हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर द्वारा LC-30 के ट्रेनर वर्जन से एक 30 मिनट की सॉर्टी कंडक्ट करी गई, जो कि हमारे हिसाब से एक काफ़ी बड़ा जेस्चर थी भारत की डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता को प्रमोट करने के लिए। और ये पहली बार होगा कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हमारे खुद के LC-30 से फ्लाई किए हों। ये लोग समझते नहीं हैं, पर ये बहुत बड़ी बात है। LC-30 एक सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट है, तो सिंगल इंजन प्लेटफॉर्म्स के साथ एक रिस्क फैक्टर भी जुड़ा होता है, और इसी फैक्टर को रीज़न बताते हुए ये कहा जाता है कि रिपब्लिक डे फ्लाई पास्ट में सिंगल इंजन प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल नहीं किया जाता, पर उसके बाद भी एक प्राइम मिनिस्टर इस प्लेटफॉर्म से सॉर्टी लेता है, तो ये बड़ी बात है। बाकी LC-30 का रिकॉर्ड भी है जो कि फ्लॉलेस रहा है। अभी तक एक भी मेजर इंसिडेंट इस प्लेटफॉर्म के साथ नहीं हुआ है। थोड़े बहुत माइनर इंसिडेंट्स हुए हैं, पर एक भी एयरक्राफ्ट किसी मेजर इंसिडेंट का पार्ट नहीं बना है, जबकि सॉर्टीज़ यहाँ कई थाउजेंड्स में है। और ये एयरक्राफ्ट 2001 से ही फ्लाई कर रहा है, जिसके बाद कई साल तो टेस्टिंग फ्लाइट्स थी जहाँ पर एयरक्राफ्ट को लिमिट्स तक पुश किया गया है। तो ये शोकेस करता है कि ये जो डिज़ाइन है कितना रगेड है और हमारे इंजीनियर्स कितने कैपेबल हैं, ये भी यहाँ पर शोकेस होता है। बाकी अगर हम हमारे प्राइम मिनिस्टर की उम्र को भी देखेंगे तो ये 70+ हैं, और उसके बाद एक फाइटर एयरक्राफ्ट में फ्लाई करना ये आसान बात नहीं है। नॉर्मल एयरक्राफ्ट में नॉर्मल जी फोर्सेस लगता है, कुछ लोगों के लिए वो भी अनईजी हो जाता है, पर एक फाइटर एयरक्राफ्ट की स्पीड इतनी होती है कि थोड़े बहुत मूवमेंट में भी अच्छी खासी जी फोर्स एक पायलट फेस कर सकता है। तो ये काबिल तारीफ है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने खुद से आगे आकर ये स्टेप लिया। तो अब इस चीज़ को लेकर पॉलिटिक्स चालू हो गई। डेफिनेटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ये पॉलिटिशियन हैं, तो इनके हर एक मूव में पॉलिटिक्स होगी और चीज़ें पॉलिटिकल एंगल से ही देखी जाएंगी। ऑपोजिशन द्वारा ये पब्लिसिटी स्टंट की तरह बताया गया, और इवन हमारे जो प्राइम मिनिस्टर वेव कर रहे थे कैमरे की तरफ जो कि दूसरे एयरक्राफ्ट में था, उसको भी ऐसा बताया गया कि ये हवा में वेव कर रहे हैं अपनी आदत की वजह से। डेफिनेटली इस चीज़ को हम डिफेंड ना करते अगर चीज़ें खाली पॉलिटिक्स तक ही रहती और ये एक पब्लिसिटी स्टंट होता जिसमें लोगों को दिखाने के लिए वीडियोस को बनाया गया होता, पर एक्चुअल में चीज़ ये नहीं है। चीज़ें ग्राउंड में इम्प्लीमेंट हुई हैं। ये चीज़ हम देख सकते हैं कि जब से करंट गवर्नमेंट पावर में आई है, इनके द्वारा इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट किया जा रहा है, इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को प्रमोट किया जा रहा है। इवन हम यहाँ तक कहेंगे कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस में इंडिजिनस इक्विपमेंट्स को फोर्स किया जा रहा है, जो कि बहुत दिनों से पेंडिंग था। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है कि जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उनके द्वारा किसी भी इंडिजिनस वेपन डेवलपमेंट प्रोग्राम को सपोर्ट नहीं किया गया। किया डेफिनेटली गया, फंड्स भी दिए गए, पर जो पुश रिक्वायर्ड था एंड तक वो कभी नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से कई प्रोग्राम जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रूशल थे हमारे लिए, और अगर वो पास्ट में सक्सीड कर गए होते तो आज हम कहीं और ही होते। वो कंप्लीट सक्सेस नहीं बन पाए थे क्योंकि उनको एंड तक पुश नहीं मिला था। इसके पीछे रीज़न ये हो सकता है कि प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा टॉप लीडरशिप का इन्वॉल्वमेंट नहीं था। एग्जाम्पल के तौर पर हम HF-24 मारुत को देख सकते हैं कि शुरुआत में अच्छा खासा पुश यहाँ पर दिया गया। इवन ये प्लेटफॉर्म बनकर सामने भी आया, एयरफोर्स ने प्रिक्योर भी किया, पर एक जेट इंजन की वजह से जो कि और पावरफुल हो सकता था, पर इंडियन गवर्नमेंट ने फर्दर फंडिंग से रिफ्यूज़ कर दिया था रोल्स रॉयस को ज़्यादा पावरफुल ऑर्फियस इंजन के लिए। ये एयरक्राफ्ट उस लेवल पर पहुंच नहीं पाया जैसा कि प्लान किया गया था। इवन प्रॉपर डायरेक्शन इस प्रोग्राम को नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी सक्सेस नहीं बना। इवन तेजस प्रोग्राम का भी फेट 2014 से पहले ऐसा ही था। 40 एयरक्राफ्ट ही खाली ऑर्डर किए गए थे। एयरफोर्स बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं थी इन प्लेटफॉर्म से। इवन MMRC कॉम्पिटिशन के अंतर्गत दूसरे प्लेटफॉर्म इंपोर्ट करने के लिए एयरफोर्स द्वारा देखे जा रहे थे, पर 2014 के बाद जब करंट गवर्नमेंट आई तो MMRCA कंपटीशन को रद्द करके खाली 36 रफाल लिए गए, और बाकी बाद में जो हमारे उस समय रक्षा मंत्री थे लेट मनोहर पर्रिकर जी, उनके द्वारा कोशिश करी गई तेजस प्रोग्राम पर ही फोकस करने की, और फिर तेजस मार्क 1 का प्रपोजल आया जिसके 83 नंबर में एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिए गए, जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव भी किया। तो एक तरीके से वो रिवाइवल आप कह सकते हैं LC-30 प्रोग्राम का, जिसके बाद तेजस मार्क 2 और AMCA प्रोग्राम को भी बूस्ट मिला और एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिला इंडियन डिफेंस इंडस्ट्रीज़ को। उसके बाद फिर कई प्राइवेट कंपनीज जो हैं डिफेंस मार्केट में आई, वो अपने खुद के प्रोडक्ट्स लेकर सामने आई, और आज इंडिया का मार्केट धीरे धीरे कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है। तो ये चीज़ कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर कुछ लोगों का आर्ग्यूमेंट ये रहता है कि मेक इन इंडिया एक गिमिक है,
बाहर के प्रोडक्ट्स को ही लाइसेंस मैन्युफैक्चर कर दिया जाता है या फिर कॉपी कर दिया जाता है और मेक इन इंडिया का स्टिकर लगाकर उसे इंडिजिनस बनाकर बेचा जाता है। तो ये चीज़ हम आपको बता दें कि जो कोई ये सोचता है कि ओवरनाइट चीज़ें चेंज हो जाएंगी, तो वहाँ पर लॉजिकल थिंकिंग में इशू है। चीज़ों को समय लगता है। मेक इन इंडिया एक आइडिया है जो कि इंडिजिनस डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है। आप दूसरी कंट्रीज़ का अगर एग्जांपल लेंगे तो कई ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने शुरुआत चीज़ों को कॉपी करके ही करी थी। चाइना एक बड़ा एग्जांपल है, जो कि शुरुआत में कॉपी करके प्रोडक्ट्स बनाते थे, लेकिन आज खुद के वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स को डेवलप कर पा रहे हैं। सिमिलरली LCA Tejas भी 100% इंडिजिनस प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन धीरे धीरे परसेंटेज ऑफ इंडिजनाइजेशन को बढ़ाया जा रहा है। इन फ्यूचर ये एयरक्राफ्ट 70% तक इंडिजनाइज कर लिया जाएगा और अच्छे खासे चांसेस लग रहे हैं कि यहाँ पर जो इंजन है इसको भी इंडिजनाइज करके फॉरेन इंजन्स को यहाँ से रिप्लेस भी किया जा सकता है। इवन हम फ्यूचरिस्टिक 110 किलोन्यूटन क्लास के इंजन को डेवलप भी करने वाले हैं एक फॉरेन पार्टनर की मदद से। तो भले ही मेक इन इंडिया को गिमिक कह लें, ये गिमिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि कम से कम एक सेंस ऑफ प्राइड आए लोगों के दिमाग में कि इंडिजिनस डेवलपमेंट करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है, ताकि धीरे धीरे वो चीज़ इम्प्लीमेंट हो पाए। क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री थी, हम शुरुआत से ही चीज़ों को इम्पोर्ट ही करते थे और इंडिजिनस डेवलपमेंट के लिए फंड्स तो देते थे, पर प्रॉपर विजन के अंतर्गत हम काम नहीं करते थे और जो गवर्नमेंट बैकिंग थी उसका भी भरोसा नहीं होता था। शुरुआत में फंड्स दिए जाते थे, फिर बाद में फॉरेन प्रोडक्ट्स ही खरीद के आ जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब गवर्नमेंट फॉरेन ऑप्शंस को धीरे धीरे कम करती चली जा रही है। तो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को ही सपोर्ट करना और उन्हें बेहतर बनाने के बजाय और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है। ये हम बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सब कुछ परफेक्ट तरीके से चल रहा है, काम डेफिनेटली और भी ज़्यादा करना है, पर हमारी जो डायरेक्शन है वो बिल्कुल सही है और इस चीज़ के लिए करंट गवर्नमेंट को क्रेडिट जाएगा। हम किसी और का एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम अपना खुद का एग्जाम्पल बताते हैं। तो सोशल मीडिया में डिफेंस रिपोर्टिंग करते हुए हमें ऑलमोस्ट 3 साल होने जा रहे हैं और जब हमने स्टार्ट किया था तब से अब तक बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। इंडियन प्राइवेट प्लेयर्स के जो नंबर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा बड़े हैं। इवन कई प्राइवेट कंपनीज हमें अप्रोच करती हैं अपने प्रोडक्ट्स के PR के लिए, और ये ऐसे वैसे प्रोडक्ट्स नहीं हैं, वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं। और अब से कुछ साल पहले ऐसा कोई भी एनवायरनमेंट नहीं था। तो हम किसी और फील्ड के बारे में वाउच नहीं करेंगे कि करंट गवर्नमेंट ने कैसा काम किया है, वो हमारी फील्ड भी नहीं है, ना हमें वहाँ पर ज़्यादा नॉलेज है। पर इस फील्ड में जहाँ पर हमें नॉलेज है, हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पिछली गवर्नमेंट्स के मुकाबले इस गवर्नमेंट ने इंडिजिनस प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट किया है, डिफेंस सेक्टर में कंपटीशन लाया है और जो इंडिजिनस प्रोडक्ट्स हैं उनको विजन के साथ सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं है कि ये प्रोग्राम सभी से चालू हुए हैं। जो प्रोग्राम अभी चल रहे हैं ये पिछली गवर्नमेंट के टाइम से चल रहे हैं, पर प्रॉपर विजन हमें ऐसा लगता है कि ये इनको अब मिला है। जो फ्यूचर पहले अनसर्टेन रहता था वहाँ पर अब श्योरिटी मिली है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ एयरक्राफ्ट के फ्लाई होने से पहले से ही कितने नंबर्स या कितने स्क्वाड्रन एयरफोर्स लेगी ये कोट कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा चेंज है। होपफुली इंडियन डिफेंस को कुछ और साल ऐसे मिले, किसी की गवर्नमेंट में भी मिले, ताकि हमारी जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वो एक मिलिट्री सुपर पावर के लेवल तक पहुंच पाएं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।